कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका, 3 गैर मुल्की हलाक, 17 अफराद जख्मी। धमाके के बाद कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में आग भड़क उठी। धमाके की आवाज़ गुलशन हदीद, डिफेंस, करीमाबाद और जमशेद रोड तक सुनी गई। जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर दी। मियांवाली में सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, फितना और खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द फरार हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द मियांवाली पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे। गजा में इसराइली बर्बरियत का 1 साल मुकम्मल। सुपर पावर ने जमीन ढहकाई, आसमान से आग बरसाई, लेकिन निहत्ते फलस्तीनियों के आज़म पर आंच तक न आई। दहशतगर्द इसराइल ने गजा पर 1 लाख टन से जायद गोला बारूद और धमाका खेज मवाद गिराया। शहरी आबादियों, हस्पतालों, पनाह गुज़ीन कैंपों, मसाजिद, तालीमी इदारों पर बमबारी की। निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ ड्रोन, तैयारे और फाइटर जेट इस्तेमाल किए गए। 1 साल में 45,000 के करीब फलस्तीनी शहीद, 1 लाख से जायद जख्मी हुए। मुंह पर रुमाल, अदाकारी भी कमाल। कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने केपी हाउस में मुंह छुपाया, मोबाइल फोन बंद किया। 24 घंटे से जायद वक्त गुमशुदा रहने का ड्रामा रचाया। अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एंट्री। कारकुनों की हमदर्दियां समेटने की कोशिश। रूपोश होने की सफाइयां पेश करते रहे। वज़ीर आला ने इंतजामिया को चकमा देने के लिए केपी हाउस में लिबास तब्दील किया। मुकम्मल सिक्योरिटी हसार में फरार हुए। सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। एहतजाज करने वाले लाशें चाहते थे, उनकी कोशिश धरना देने की थी। अटक पुल पार करने पर पीटीआई के मंसूबे का पता लग गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुलिस ने केपी हाउस में रेड की तो अली अमीन जा चुके थे। पीटीआई क़यादत के अज़ाइम पूरे नहीं हुए। ये मुस्तकबिल में भी कारकुनों को जेल कराएंगे, खुद घर बैठेंगे। सदर और वज़ीर आज़म मुशावरत कर रहे हैं, जो फैसला हुआ वो करेंगे। खोदा पहाड़ निकला चूहा। अली अमीन गन्नापुर 24 घंटे तक कहां रहे? अता तारड़ ने सवाल उठा दिया, कहा अगवा होने वाले बाद में असम्बली से बरामद होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बताएं ये ड्रामा क्यों रचाया? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बोले, गंडापुर ने गाड़ी की डिग्गी में फरार होकर खैबर पख्तूनख्वा की नाक कटवा दी। राना तनवीर हुसैन ने कहा आइन से इन्हिराफ करने वाले गंडापुर खुमियाजा भुगतेंगे। शहर इक़्तिदार पर बुलवाइयों का धावा नाकाम बनाया। इस्लामाबाद में अमन व अमान को यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। अहम मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा सियासी मुखालिफिन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में रखना डालना चाहते हैं, इन्हें मुआशी तरक्की हजम नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के 2 बेटों में से एक को पुलिस में नौकरी देने का ऐलान। वरसा को शहीद पैकेज के साथ 1 प्लॉट भी दिया जाएगा। ये भी कहा कि कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल में मुलविस कोई फर्द नहीं बचेगा। पीटीआई मुजाहिरीन के पथराव से इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार अब्दुल हमीद की शहादत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत, कहा पीटीआई ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी। एहतजाज की आड़ में दहशत गर्दी की इजाज़त किसी को नहीं। इंतशारी बुलवाइयों का एहतजाज की आड़ में दारुल हुकूमत पर धावा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों को सादा लिबास में लाकर हमला कराया गया। सीनियर केपी पुलिस अफसरान ने असलहा और दीगर सामान इस्लामाबाद पहुंचाया। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियों में आंसू गैस शेल, मास्क, गुलेले और पत्थर लाए गए। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की फुटेज और होशरुबा हकाइक मंजर-ए-आम पर केपी पुलिस के 22 सादा लिबास एहलकार और 2 सीटीडी एहलकार गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा की एम्बुलेंस, वाटर टैंकर और 12 फायर टेंडर भी कब्जे में लिए गए। पुरतशद्दुद हमलों में 1 पुलिस एहलकार शहीद, 70 से जायद जख्मी हुए। शरपसंद पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह पर अगवा के बाद तशद्दुद करते रहे। पुलिस गाड़ियों और सरकारी इमलाक को आग लगाई।
शहरी इक़्तिदार पर चढ़ाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अब्दुल हमीद की शहादत पर आज पुलिस की सफ़ों में गम है। पीटीआई का एहतजाज आम एहतजाज नहीं था, तखरीबकारी थी। हम 700 साल पुराने ज़माने में नहीं कि आप घोड़े ले जाकर शहर पर चढ़ाई कर दें। अब तक 120 अफगान बाशिंदों समेत 878 शरपसंद गिरफ्तार कर दिए गए। इनकलाब लाने वाले जूतियां छोड़कर भाग गए। पंजाब की अवाम ने तहरीक फसाद और उसके मास्टरमाइंड को फिर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, पाकिस्तान जब भी ट्रैक पर आता है ऐसे फितने रखना डालने निकल आते हैं। जिसके अपने बच्चे लंदन में हैं वो कौम के बच्चों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पीटीआई की एक और 9 मई करने की कोशिश नाकाम बना दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को किस्मत में धरने जलसे और मार धाड़ ही रह गई है? तहरीक इंसाफ का लाहौर में एहतजाज बुरी तरह नाकाम। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की ऑडियो ने भांडा फोड़ दिया। उन्होंने तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ का कोई लीडर लाहौर में बाहर नहीं निकला। अरकान सूबाई असम्बली भी कहीं नजर नहीं आए। सिर्फ कारकुनों ने फाइट की, कोई लीडर सामने नहीं आया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली की रिहाइश का आमद। शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत, फातह खानी की बुलंद दराजात की दुआ। शुमाली वज़ीरिस्तान में मोहम्मद अली शौकत खारिज से लड़ते हुए 6 जवानों के साथ शहीद हुए थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, आज होने वाली फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू। मुश्तरका कमेटी में इसहाक डार, साद रफीक, नैयर बुखारी, नवीद कमर, शेरी रहमान शामिल। इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातें शामिल होंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी शिरकत की यकीन दहानी कराई। कराची में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का लक्सा मिलियन मार्च। शराय फैसल पर शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। पीपल्स पार्टी ने भी मार्च में शिरकत की। खिताब में हाफिज नईम रहमान ने कहा, इसराइल और उसका पुश्तपनाह अमरीका दहशतगर्द है। मसला फ़लस्तीन पर मुस्लिम ममालिक ने अपना किरदार अदा नहीं किया। हाफिज नईम ने नेतन्याहू की तकरीर पर वॉकआउट करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। गजा में क़यामत के 365 दिन। सुपर पावर्स ने ज़मीन दहकाई, आसमान से आग बरसाई, लेकिन निहत्ते फ़लस्तीनियों के आज़म पर आंच तक न आई। लोग कटते चले गए लेकिन आज़म मुतज़लज़ल ना हुआ। सिहोनी रियासत ने गजा पर 1 लाख टन से ज़ायद गोला बारूद और धमाका खेज मवाद गिराया। शहरी आबादियों, हस्पतालों, पनाहगुज़ीन कैंपों, मसाजिद, तालीमी इदारों पर बमबारी की। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ ड्रोन, तैयारे और फाइटर जेट इस्तेमाल किए। 1 साल में 45,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद, 1 लाख से ज़ायद जख्मी हुए। गजा में दुनिया की मुनज़्ज़म तरीन नस्ल कुशी। हामिला माओं को चुन चुन कर मारा गया। बच्चों को हदफ बनाकर निशाना बनाया गया। अस्पतालों में बमबारी से यकीनी बनाया गया कि जख्मियों को इलाज मुयस्सर न आ सके। एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही ही तबाही। बेआसरा निहत्ते फ़लस्तीनियों को एक जगह से दूसरी जगह हिजरत पर बार बार मजबूर किया गया। टारगेट किलिंग की जाती रही। सिहोनी फ़ौज के हमलों में 11,000 से ज़ायद ख़वातीन शहीद हुई। इसराइली फ़ौज का बैरूत पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। 24 घंटे में 25 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 2048 हो गई। बैरूत का इलाका दाहिया धमाकों से गूंज उठा। कई इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फ़ज़ाइया ने दावा किया कि हमले में हिज़्बुल्लाह के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। लेबनान के टीवी अल मनार का दफ्तर भी तबाह हो गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। आइंदा हफ्ते बेसमेंट और पहली मंजिल पर छत का काम मुकम्मल हो जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 30,000 अफराद की गुंजाइश हो जाएगी। चैंपियन ट्रॉफी के लिए तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। कराची स्टेडियम को भी बेहतर करेंगे, चेयरमैन पीसीबी की यकीन दहानी। मुल्तान में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड पहले टेस्ट में मद्दे मुकाबिल होंगे। कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान सऊद शकील, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम टीम में शामिल।
सलमान अली आगा, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी भी टीम का हिस्सा। रिजवान, नसीम शाह, अबरार अहमद भी अपने जौहर दिखाएंगे। आईसीसी विमेन टी20 मेला, भारतीय नारियों ने पाकिस्तानी कुड़ियों को बिछाड़ दिया। ग्रीन शर्ट्स को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 105 रन बना सकी। भारत ने 7 गेंद कबल हदफ पूरा कर लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज होगा। दोनों टीमें मुल्तान इंटरनेशनल स्टेडियम में 10:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। कप्तान शान मसूद की क़यादत में कौमी टीम मैदान में उतरेगी।